रानू चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा खेलते खेलते कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर के घर से मुर्गी के बोलने की आवाज आ रही थी। कुकू, कुछ सुना? हाँ, मुर्गी के बोलने की आवाज आ रही है, लेकिन मुर्गी कहाँ बोल रही है? कबूतर अंकल के घर में मेरी मम्मा ने बताया था कि कबूतर अंकल ने अपने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं। कुकू, चलो हम कबूतर अंकल के घर जाकर मुर्गी देखते हैं। कुकू और जग्गू खिड़की के पास जाते हैं। वाह, ये मुर्गी बहुत सुंदर है और इसके बच्चे कितने प्यारे हैं। कुकू, मुझे मुर्गी का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। चलो हम कबूतर अंकल की मुर्गी के 2 बच्चे चुरा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुकू को भी मुर्गी के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। खिड़की में रास्ता था। कुकू और जग्गू खिड़की के रास्ते कबूतर के घर में चले जाते हैं। जैसे ही जग्गू मुर्गी का एक बच्चा पकड़ता है, मुर्गी ऊंची आवाज में शोर मचाती है और कट शुरू कर देती है। जग्गू को देखकर कुकू मुर्गी का दूसरा बच्चा उठा लेता है। छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं चोंच मारकर तुम्हें लहूलुहान कर दूंगी। मेरा बच्चा छोड़ दो। कुकू भाग भाग कुकू, मुर्गी हमला कर देगी। कुकू और जग्गू मुर्गी का एक एक बच्चा उठाकर कबूतर के घर से भाग जाते हैं और मुर्गी बेचारी शोर मचाती रह जाती है। हमने चुरा लिए, हमने कबूतर चाचा की मुर्गी के बच्चे चुरा लिए। जग्गू दोस्त, अगर मैं मुर्गी का बच्चा घर लेकर गया तो मम्मा डांटेगी। मम्मा को पता चल जाएगा कि मैंने मुर्गी का बच्चा चुराया है। अब क्या करें? आइडिया, हम ऐसा करते हैं, मुर्गी के बच्चे डिब्बों में डाल लेते हैं और घर ले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं मुर्गी के बच्चों का ध्यान रखता हूँ और तुम जल्दी से तोते अंकल की दुकान से 2 खाली डिब्बे ले आओ। जग्गू कौवा उठता है। थोड़ी ही दूर तोते अंकल की दुकान थी। अंकल अंकल, मेरी मम्मा ने चीजें रखनी है, मुझे 2 गत्ते के डिब्बे दे दे। वो सामने बाहर पड़े हैं, उठा लो और ले जाओ। वो डिब्बे मेरे किसी काम के नहीं। जग्गू दुकान के पास पड़े 2 डिब्बे उठाता है और ले जाता है। दोनों दोस्त अपना अपना मुर्गी का बच्चा अपने अपने डिब्बे में रखते हैं और घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, इस डिब्बे में क्या है? नहीं मम्मा, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ा था और मैं उठाकर अपने घर ले आया। ऐसे कहते हुए कुकू अपना डिब्बा रसोई में जाकर एक कोने में रख देता है। गुड़िया कुकू के पीछे जाती है। कुकू भाई, इस डिब्बे में क्या है? मुझे भी दिखाए। आहिस्ता आहिस्ता बोले गुड़िया बहन, इसमें मुर्गी का बच्चा है, लेकिन मम्मा को नहीं बताना। मैं ये मुर्गी का बच्चा कबूतर चाचा के घर से चुरा कर लाया हूँ। कुकू भाई, आपने चोरी की? अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा आपको डांटेगी। गुड़िया बहन, आप मम्मा को मत बताना, मम्मा को पता ही नहीं चलेगा। जग्गू, इस डिब्बे में क्या है बेटा? मम्मा, इसमें मेरी पुरानी चीजें हैं, मैं अपनी पुरानी चीजें इस डिब्बे में संभाल कर रखूंगा। जग्गू अपना डिब्बा घर के एक कोने में रखता है और डिब्बे में मुर्गी का बच्चा चूं चूं करने लगता है। जग्गू बेटा, इसमें तो मुर्गी का बच्चा है, इसे बाहर निकालो वरना वो मर जाएगा। मम्मा, आपको पता चल गया? मुझे ये मुर्गी का बच्चा रास्ते में मिला था और मैंने उठाकर डिब्बे में डाल लिया। मैंने सोचा बेचारे को चील खा जाएगी, इसलिए इसे घर ले जाता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आए। अब इसे दाना पानी देना और ये बड़ा होकर एक बड़ी मुर्गी बन जाएगा और फिर हम इस मुर्गी के अंडे खाया करेंगे। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने खाना लगा दिया है, आप दोनों खाना खा ले। दोनों बहन भाई खाना खाने लगते हैं। शरारती बच्चे, मेरे बच्चे चुरा कर ले गए। कबूतर अपने घर आता है और मुर्गी को शोर मचाते हुए देखकर इधर उधर देखता है। मुर्गी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मैं तो घर में छोड़कर गया था, क्या तुम अपने बच्चों को लेकर बाहर गई थी? नहीं, मैं बाहर नहीं गई, बल्कि घर में 2 छोटे चोर आए थे और मेरे बच्चे चुरा कर ले गए। मुझे मेरे बच्चे वापस लेने हैं। 2 छोटे चोर? वो कौन हो सकते हैं? कौन मेरे घर में चोरी कर सकता है? आप अभी जाएं और जंगल में ढूंढें, मुझे मेरे बच्चे वापस ला कर दें। मेरी प्यारी मुर्गी, अब तो रात हो गई है, मैं सुबह जाऊंगा, चिंता ना करो, मैं आपके दोनों बच्चे ढूंढ लाऊंगा। बच्चों को खाना देकर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है और कुकू चुपके से उठकर गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया बहन उठे, मुर्गी का बच्चा भूखा होगा, हम उसे दाना खिलाते हैं। गुड़िया भी उठ जाती है और दोनों बहन भाई रसोई में जाकर डिब्बा खोलते हैं तो मुर्गी का बच्चा चूं चूं करने लग जाता है। मम्मा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। ये चूं चूं की आवाज कहाँ से आ रही है? गुड़िया और कुकू कहाँ है?
मम्मा चिड़िया उठती है और रसोई में जाती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुर्गी का बच्चा है, ये कहाँ से आया हमारे घर में? कुकू और गुड़िया डर जाते हैं क्योंकि उनकी मम्मा को मुर्गी के बच्चे का पता चल चुका था। मम्मा, मुझे ये मुर्गी का बच्चा जग्गू ने दिया है। उसके पास 2 छोटे मुर्गी के बच्चे थे और उसने एक मुझे दे दिया। अच्छा ठीक है, आप इसे दाना खिलाओ, ये भूखा होगा। तुमने कब से इसे इसी डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है? कुकू और गुड़िया मुर्गी के बच्चे को दाना पानी खिलाते हैं। सुबह हो जाती है, कबूतर अपने घर से निकलता है और अपनी मुर्गी के बच्चे को ढूंढता ढूंढता कौवों के घर तक पहुंच जाता है। गोरी बहन, मेरी मुर्गी के 2 बच्चे किसी ने चुरा लिए हैं। क्या आपने कहीं मेरी मुर्गी के बच्चे देखे हैं? कबूतर भैया, एक मुर्गी का बच्चा तो कल शाम मेरा जग्गू रास्ते से उठाकर लाया था। वो देखें, डिब्बे में एक मुर्गी का बच्चा है। क्या वो आपकी मुर्गी का है? कबूतर डिब्बे के पास जाकर देखता है। हाँ, ये बच्चा मेरी मुर्गी का ही है। जग्गू बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। बहन गोरी, ये मुर्गी का बच्चा जग्गू को रास्ते से नहीं मिला, बल्कि ये मुर्गी का बच्चा जग्गू मेरे घर से चोरी करके लाया है। जग्गू बेटा, क्या कबूतर अंकल सच कह रहे हैं? जग्गू खामोश था और थोड़ी देर बाद जग्गू आहिस्ता से बोलता है। हाँ मम्मा, मैं और कुकू कबूतर अंकल के घर मुर्गी के बच्चे देखने गए थे। हमें अच्छे लगे और हम एक एक बच्चा वहां से उठा लाए। बहुत गलत किया बेटा आपने, छोटे मासूमों को उनकी माँ से जुदा कर दिया। बहन गोरी, मैं अपनी मुर्गी का बच्चा ले जा रहा हूँ। और जग्गू बेटा, ये बच्चा अभी छोटा है, ये अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। अगर आपने इसे देखना हुआ तो मेरे घर आकर देख लेना। सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। और आपकी मुर्गी का दूसरा बच्चा कुकू के घर में है। आप वहां जाकर अपनी मुर्गी का दूसरा बच्चा भी ले लें। कबूतर वो डिब्बा उठाता है और सीधा रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कुकू और गुड़िया मुर्गी के बच्चे को दाना खिला रहे थे और उनकी मम्मा खाना बना रही थी। रानू चिड़िया, तुम्हारे बेटे कुकू ने मेरी मुर्गी का बच्चा चुरा लिया है। ये सुनकर कुकू की मम्मा हैरान हो जाती है और कुकू बहुत ज्यादा डर जाता है। नहीं कबूतर भाई, मेरा बेटा चोरियां नहीं करता। ये मुर्गी का बच्चा तो मेरे बेटे को उसके दोस्त जग्गू ने दिया था। कुकू चुप था और अपना सर झुकाकर खड़ा था। कुकू बेटा, चोरी करना बहुत गलत है और झूठ बोलना उससे भी ज्यादा गलत है। अंकल सॉरी, मैं और जग्गू आपके घर मुर्गी के बच्चे देखने गए थे। हमें अच्छे लगे और हमने एक एक चुरा लिया। कुकू भाई, मैंने आपसे कहा था कि जब मम्मा को पता चलेगा तो मम्मा डांटेंगी। आपने गलत किया। कबूतर भाई, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे बच्चे ने बहुत गलत किया। आप अपनी मुर्गी का बच्चा ले जाएं। कबूतर अपनी मुर्गी का दूसरा बच्चा भी उठाकर डिब्बे में डालता है और वहां से चला जाता है। बेटा कुकू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कुछ काम गलत हो जाए तो अपने मम्मा पापा को सच सच बता देते हैं। सॉरी मम्मा, मैं आपको बताने वाला था लेकिन मैं डर गया। मैंने सोचा आप मुझे डांटेंगी। मेरे बेटे, अगर आप चोरी करोगे तो क्या मम्मा आपको शाबाश देगी? मैंने हमेशा आपको चोरी करने से मना किया है। आइंदा कभी ऐसा कुछ मत करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कबूतर की मुर्गी बीमार पड़ जाती है और कबूतर अपनी मुर्गी चाचा कसाई पक्षी को बेच देता है। मेरी मुर्गी तो गई, अब ये छोटे मुर्गी के बच्चे मैं कैसे संभालूंगा? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। समय पर इनको दाना देना, इनको समय पर पानी देना। जग्गू और कुकू नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे कि वहां कबूतर आ जाता है। उसके पास एक डिब्बा था। कुकू और जग्गू, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। अंकल, हम शर्मिंदा हैं। हमने आपकी मुर्गी के बच्चे चोरी किए थे। अंकल, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा था और आइंदा ऐसा कुछ ना करने को कहा था। जरा पास आकर डिब्बे के अंदर देखो। कुकू और जग्गू डिब्बे के पास होकर देखते हैं तो उसमें मुर्गी के 2 बच्चे थे। कुकू और जग्गू, अपना अपना मुर्गी का बच्चा पहचान कर वो अपने अपने घरों को ले जाओ, क्योंकि इनकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी और मैंने उसे कसाई को बेच दिया। जग्गू और कुकू मुर्गी के बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों अपना अपना मुर्गी का बच्चा लेकर घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दोनों बच्चे सोए हुए थे। पापा चिड़िया अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। कुकू की मम्मा, मैं जा रहा हूँ, आज मुझे लकड़ियाँ काटने पहाड़ों की दूसरी तरफ जाना है। आहिस्ता बोलिए, कल भी जब आप चले गए तो कुकू रो रहा था और आपके साथ जाने की जिद कर रहा था। मुझे दूर जाना होता है, अगर लकड़ियाँ इस जंगल से मिलती तो मैं कुकू को साथ ले जाता। पापा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करता है
और कुकू के सर पर अपना पंख रखता है। कुकू झट से उठकर बैठ जाता है। गुड़िया भी उठ जाती है। पापा पापा मैं भी जाऊंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पापा प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैंने कहा था ना कि आहिस्ता बोले। बच्चों, मैं आज शाम जल्दी घर लौट कर आ जाऊंगा और आप सबको साथ लेकर नदी पर जाऊंगा। गुड़िया बड़ी थी, इसलिए गुड़िया अपने पापा की मजबूरी समझ जाती है। वो कुकू से कहती है, कुकू भाई जिद मत करें, पापा को काम पर जाने दें। कुकू रोते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन आप शाम को जल्दी घर आएंगे। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर पापा चिड़िया अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा चिड़िया सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैं जब भी घर से निकलने लगता हूँ बच्चे रोक लेते हैं। हाँ यार, मैं भी किकी को बहुत मुश्किल से घर छोड़ कर आया हूँ, अब चलें? फिर वो दोनों उड़ते हैं। वो दोनों दोस्त उड़ते हुए पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाता है और अपने काम में लग जाता है और कबूतर भी थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। कुल्हाड़े की टक टक की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। कालू, ये कौन है जो हमारे जंगल में लकड़ियाँ काट रहा है? शायद कोई दूसरे जंगल से आया होगा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कालू कौवा उड़ता है। रुको रुको, कौन हो तुम? यहाँ से लकड़ियाँ किससे पूछकर काट रहे हो? हम तो कल भी यहाँ से ही लकड़ियाँ लेकर गए थे। जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए हमें किससे पूछने की जरूरत है? ये जंगल मेरा है, मैं मालिक हूँ इस जंगल का। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं। क्या वरना? क्या कर लोगे तुम? कबूतर छोड़ो, हम यहाँ काम करने आए हैं, लड़ने नहीं आए। चलो हम कहीं और से जाकर लकड़ियाँ काट लेते हैं। पापा चिड़िया कबूतर को समझाता है और वो दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो? कौन था? चले गए, उठाओ ये लकड़ियाँ और घर ले जाओ। फिर कवि और कौवा काटी हुई लकड़ियाँ उठाकर अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर को एक सूखा हुआ पेड़ मिल जाता है और वो वहाँ रुकते हैं। ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ से हम दोनों के लिए लकड़ी मिल जाएगी। अब जल्दी से काम करना होगा, पहले ही उन कौवों की वजह से बहुत समय जाया हुआ है। चलो बच्चों, आज हम आपके पापा को सरप्राइज देंगे। हम भी आपके पापा के पीछे ही जाते हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। रास्ते में जाकर कुकू को प्यास लग जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। नदी दूसरी तरफ है, चलो हम पहले नदी से पानी पी लेते हैं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। बच्चे नदी से ठंडा पानी पीकर खुश हो जाते हैं। मम्मा अब चले, पापा मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। मम्मा, क्या पापा गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, आपके पापा गुस्सा नहीं होंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं। पापा चिड़िया और कबूतर ने लकड़ियों की गठरियाँ बना ली थी। वो उड़ने ही वाले थे कि मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। पापा पापा, मैं आ गया, मेरे सुंदर पापा। बच्चे दौड़कर अपने पापा के गले लग जाते हैं। आप सब यहाँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आपने ढूंढा कैसे मुझे? मुझे सब पता होता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। कबूतर यार, अब आप जाओ, मैं बच्चों के साथ आता हूँ। ज्यादा शाम ना करना, अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट कर आ जाना। ऐसे कहते हुए कबूतर अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा पापा, मैं लकड़ियाँ काटूं? कुकू कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। रुक जाओ बेटा, कुल्हाड़ा लग जाएगा आपके। चलो, मैं आप सबको मीठे फल के पेड़ के पास लेकर जाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपने परिवार को मीठे फल के पेड़ के पास ले जाता है। वहाँ से वो सब मीठे फल जी भर कर खाते हैं। कुकू बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने पिताजी के साथ यहाँ आया करता था। ये सुनकर कुकू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। पापा पापा, आप ही छोटे हुआ करते थे? तो और क्या, आपके पापा हमेशा से बड़े ही थे। अब चले, शाम होने वाली है, हमें अंधेरा होने से पहले पहले घर जाना है। जब वो सब वापस आते हैं तो वहाँ उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। लकड़ियाँ तो किसी ने उठा ली थी। अरे, लकड़ियों की गठरी कहाँ गई? शायद वही कौवे उठा कर ले गए हैं। चले, हम उन कौवों से जाकर पूछते हैं। पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवों के पास जाता है। कौवो, ये लकड़ियाँ तुम कहाँ से उठा कर लाए हो? ये तो मैंने काट कर रखी थी। ये अब हमारी हैं। जो माल मुझे जंगल से मिलता है वो मैं किसी को वापस नहीं करता। दूसरों की चीजों पर अपना हक जताने वाला कभी कामयाब नहीं होता। घर से गौरी कवि भी भागी भागी आती है। वो तो हर समय लड़ने का कोई ना कोई बहाना ही ढूंढती रहती थी। हाथ तो लगा कर दिखाओ मुझे इन लकड़ियों को, मैं पंख ही काट दूंगी तुम्हारे। ना भी ना, हमें अपने पंख नहीं कटवाने। लो, ये लकड़ियाँ तुम अपने पास ही रखो। गुड़िया के पापा चले, हम कल मिलकर ज्यादा लकड़ियाँ काट लेंगे। डर गई, छोटी चिड़िया डर गई। हाँ, मैं डर गई। तुम्हारे जैसी कवि के मुंह नहीं लगना चाहती मैं। गंदी कवि, बुरी कवि, मेरी मम्मा से लड़ती है, गंदी कवि। चिड़ियाओं का परिवार वहाँ से चला जाता है। वह सब उड़ते हुए अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सूखे पेड़ के पास एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई मिलती है। बच्चों, अगर आपको सूखी लकड़ियों की जरूरत है
तो ये सूखी लकड़ियाँ आप ले जाएं। लेकिन माँ जी, इनकी ज़रूरत आपको भी तो होगी। नहीं बेटा, मेरे पास तो घर में लकड़ियाँ हैं, मैं घर में फारिग नहीं बैठ सकती, इसलिए जंगल में आकर लकड़ियाँ काटती रहती हूँ और हर रोज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ियाँ मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। फिर पापा चिड़िया वो लकड़ियाँ उठाता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। कालू जी, वो लकड़ियों की गठरी उठाकर घर में रख लो, ऐसा ना हो कि चोरों को पड़ जाए मोर और कोई हमारी लकड़ियाँ ही उठाकर ले जाए। मैं अभी उठा कर रख लेता हूँ। कालू कौवा लकड़ियों की गठरी उठाकर घर के अंदर ले आता है। कौवा जैसे ही लकड़ियों की गठरी नीचे फेंकता है, लकड़ियों से एक सांप निकल आता है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मुझे कोई आराम नहीं करने देता। सांप, कालू जी सांप! गोरी चिल्लाती है, लेकिन वो सांप आगे बढ़कर गोरी को काट लेता है। गोरी वहीं गिर जाती है और कौवा खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाता है। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय। शायद उस सांप से ऊपर वाले ने चिड़िया के बच्चों को बचाना था, जो कौवे पापा चिड़िया की वो लकड़ियाँ उठा कर ले आए। जो भी हुआ, लेकिन गोरी कौवी अपनी जान से गई। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके दोनों बच्चे अब भी अपने घर में लकड़ियाँ जलाए बैठे थे और खुश